गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। और सब ठीक है भाई? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। लेटे रहो, मुझे बताओ क्या चाहिए। आंसू। बेटा वो पुलिस के साथ गई है। उसे इसके लिए क्या करना होगा? वो कुछ लोगों पे शुबा करेगी। तुम्हारे गिर्द कौन थे वो लोग मुस्तफ़ा? तुमने खुद को कहाँ फंसा दिया मुस्तफ़ा? खालिदा उसे आराम करने दो, आओ बाहर। बस करो, तसल्ली रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। रोने से कुछ नहीं होगा। ओह, आज जल्दी आ गए मुनीर भाई। गाय को क्या बताया? मैंने उसे सिर्फ ये बताया कि अगर कोई आदमी किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो और वो उसे छुपा ना सके तो दूसरे आदमी को यह करना चाहिए कि इंसानियत के नाते एक तरफ हो जाए, बिल्कुल एक इंसान की तरह। ये सिर्फ तुम हो जिसमें इंसानियत की कमी है। मैं गाय के साथ सीरियस हूं। और मैं भी हूं तो क्या? तुम सिर्फ उन लड़कियों में इंटरेस्टेड हो जिनका हुस्न तुम्हें गर्विदा कर देता है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? अरे अरे क्या कर रहे हो? नहीं, अदवान पीछे क्या हो गया तुझे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ये समझता क्या अपने आपको? इसे नहीं पता ये क्या कह रहा है। कातिल बनना ही बाकी रह गया है। तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गया है क्या? इससे को अपना मुंह बंद रखे। ये आदमी अदवान यशरान मेरे लिए मर गया है। चुप कर साली, तुम्हारे आदमी। लिए कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ तुम लोग। मैं ना तुम्हारा वकील हूँ और ना ही तुम्हारा भाई। सब कुछ खत्म। मैं जहन्नुम में जाऊं अगर दोबारा तुमसे कुछ पूछूं तो। जहन्नुम में जाओ, जाओ जहन्नुम में। देख लूंगा, मैं देख लूंगा। तुम मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाने पे अफसोस करोगे। मैं तुम सबको बताऊंगा कि अदवान यशरान कौन है। तुम लोग मेरे पीछे जो खेल खेल रहे हो उस पर पछताओगे। ये मुनीर टेल्सी मेरे हाथ चूमेगा एक दिन, देखना। और माफी मांगने आएगा मुझसे, भीख मांगेगा, देखना। चलो सलीम, चलते हैं। मैं मजीद इसकी हिमाकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताऊंगा हमाकत क्या होती है। तुम सब लोगों को अपने अल्फाज वापस लेना होंगे, जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक हूँ मैं, बस ठीक हूँ, ठीक हो गया हूँ मैं। हमें घर नहीं जाना, हम किसी कैफे में जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। ठीक है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ वाकई में। तुम काम पर जा सकती हो, जाओ। मैं यहाँ एक चक्कर लगा लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। चलो फिर साथ ही चलते हैं और कुछ खा भी लेंगे। वो चाहते हैं कि तुम काम पे हो, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। हाँ ये ठीक है। कहीं जा रही हो? जरा अपना मन हल्का करके आती हूँ।
मैं साथ चलूं क्या तुम्हारे? नहीं, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। शुक्रिया। अब मैं क्या करूं फातिमा गुल, क्या करूं मैं क्या कहूँ? मुराद मेरा बेटा नहीं है। भाई प्लीज। ऐसे मत कहो राहिमी, तुमने उसे पाला है, वो तुम्हारा बेटा है। मुराद अगर हमारा खून नहीं है तो क्या हम उसे प्यार करना छोड़ देंगे? बताओ मुझे। कभी भी नहीं। मुराद तुम्हारा ही बेटा है। ओह, तुम यहीं इंतजार करना, मैं वापस आती हूँ। या अल्लाह रहम कर। उसने कहा कि वो किसी दूसरे आदमी से प्यार करती थी, मुझसे नहीं करती थी। तुम्हारा फोन बज रहा है। तो क्या ये सच नहीं है भाई? जी मरियम आप, तुमने उसका ख्याल रखा, उससे मोहब्बत की। क्या? मुकद्दस अपना सारा सामान लेके चली गई है, मुराद के कपड़े भी ले गई है। मुराद? जल्दी से मुराद के स्कूल जाओ, नहीं तो वो उसे वहां से ले जाएगी। मुराद को क्या हुआ? सामान पैक किया और घर से चली गई। कौन भाभी? देर मत करो भाई, बताओ मुझे। आपा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो मुराद को भी ले जा रही है। ऐसा मत बोलो तुम। क्या तुम स्कूल में फोन कर रहे हो? जल्दी करो बेटा, अरे अपना कोट तो बंद करो। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे कहीं जाएं।
अब हम उसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं। चलो जल्दी करो। मुकद्दस तो अभी कुछ देर पहले ही लेकर गई है मुराद को। आप चाहें तो उन्हें फोन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मुराद को ले लिया? उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो ऐसी लड़की का हकदार है जो अभी तक जेल में है। वो अभी भी चाहता है कि मैं उसका हाथ चूमूं, जबकि मेरा हाथ वो चूमे। बहरहाल मैंने जो कुछ किया है वो उसका हकदार नहीं था, लेकिन अब वो सारी जिंदगी खुश रहेगा। ठीक है मुनीर। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि उस बेवकूफ की अगली चाल हमारे खिलाफ क्या होगी। मेल्तम। हाँ बोलो। ऐसा करो कि इसको वहाँ तुमने शाम के प्रोग्राम के बारे में सबको बता दिया? भूल गया। जाओ और इनको अभी के अभी बताओ। वो भूल गया ना। बाबा मेल्तम आज खाना बना रही है, सबको आना होगा। हाँ कह दूं? हम आ जाएंगे। हाँ वो लोग आ जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा। क्या तुमने अपने बाबा से बात कर ली? डैड तो आज सुबह इस्तांबुल आए हैं और मॉम डायरेक्ट शाम को आ जाएंगी। हम अपने तौर पर जाएंगे। मेल्तम तुम्हें यकीन है कि कोई परेशानी नहीं होगी? क्यों? ऐसा करो पहले इनको धो लो फिर खुश कर लेना। तुमने बताया था उन्हें? हाँ बता चुकी है। परिहान मॉम और हिलमी मॉम का शुक्रिया कि उन्होंने मेरा सामान खुलवाया और मेरी मदद की। हम सब एक खानदान की तरह इकट्ठे होंगे। अदवान भी आ जाएगा। हाँ अदवान भी। मैं नहीं आ रहा। बेवकूफी की बात मत करो मुनीर। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ और लोग भी आने वाले हैं। मुनीर चलेगा? नहीं, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। मैंने उनको क्यों नहीं बुलाया? नहीं, जहाँ तक मुझे पता उन्होंने फैमिली डिनर का बताया था मुझे। ओके सब ठीक से करना। ठीक है। उन्हें सलाम कहना। हाँ खुदा हाफिज। इसे पूछो कि गाय को फोन किया? मेल्तम क्या तुमने गाय से बात की थी? मैंने आज शाम की दावत के लिए उसे कॉल की थी, लेकिन उसने बताया कि वो कल मिलानो वापस जा रही है। ठीक है यानी फिर मिलते हैं। क्या हुआ? वो नहीं आ रही है, वो मिलानो वापस जा रही है। वो जा रही है? उसने खास तौर पर मेल्तम को कुछ नहीं बताया। उसने अदवान को क्यों बुलाया है? उसे कैसे पता? वो पहली बार सबको डिनर दे रही है। वो बस यही चाहती है कि सब एक साथ हों। मैं तो रानर भाई के सामने लड़ाई झगड़े से बचना चाहता हूँ। सिर्फ वही है जिसको देना चाहिए, तुम नहीं। इसलिए कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो तुमसे हमारे मेहमानों के सामने झगड़ा करे। वो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। तुम देखना, वो हम सबसे पहले वहां होगा। तुम ये डॉक्यूमेंट्स रखो। मुझे कुछ काम है, इस पे जो जरूरी साइन है वो तुम करवा लो। मैं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। ये कागजात अकाउंट्स में भिजवा देना। मैं अगले हफ्ते यहाँ पे नहीं होगा। जी सर, मैंने इनको बता दिया है। क्या हुआ इस्माइल? मुझे कुछ आपको बताना है सर। ठीक है ज़हरा, अच्छा अंदर आओ। क्या हुआ? क्या वो मेरे दफ्तर में आएगा? मुनीर भाई आप भी रुक जाओ, ये खबर सुन लो। मुस्तफ़ा जख्मी हो गया है। क्या उसका एक्सीडेंट हो गया? सर मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं लगता। आज सुबह वो ऑफिस भी नहीं आया। मैंने जब उसको फ़ोन किया काम के लिए तो उसके अब्बू ने मुझे बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। तुम कैसे जानते हो? मैंने पूछा तो उसका बाप बौखला गया, इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। कुछ तो है। मैं हैरान हूँ। मुनीर तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। मैंने अभी उसको फ़ोन किया था, मगर उसके बाप ने बताया कि वो इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में है। अभी बात करना मुश्किल है, शायद ज़्यादा जख्मी है वो। अल्लाह अल्लाह। तब मुझे उसको देखने जाना होगा। ठीक है इस्माइल, शुक्रिया। मैं भी साथ चलूं? उसको देखने के बाद तो मुझे फ़ोन पे इतला देना और हम उसके हॉस्पिटल का खर्च उठाएंगे। वो हमारा एम्प्लॉय है, उन्हें बताओ कि हम उसका ख्याल रख रहे हैं।
ठीक है। कोई एक बहुत खुश होगा। अंकल, क्या आपने सुना? हाँ सुना, बहुत ही बुरा हुआ। क्या होगा उसका? हाँ इंशाल्लाह। मुस्तफ़ा, पानी चाहिए? डॉक्टर ने इसे पानी देने से मना किया है। मैं रुई के टुकड़े से इसके होंठ गीले कर देती हूँ। क्या तुम यहाँ हो? हाँ, मैं यही हूँ। फातिमा गुल, फातिमा गुल, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अब मुझे छोड़कर दोबारा मत जाना। तुम कहाँ हो? यही हूँ। फातिमा गुल, आप कभी ना जाना तुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वो चली गई है आपा, मुराद को भी ले गई अपने साथ। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। मेरी जिंदगी भी ले गई। भाई वो वापस आ जाएगा। वो एरल साहब ने फ़ोन किया था तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ, मैं गई थी रेस्टोरेंट, बता दिया उसे। भाई मुंह धो लो अपना। नहीं, मैं ठीक हूँ। फ़ोन का जवाब नहीं दे रही, बल्कि फ़ोन बंद कर दिया। क्योंकि हम लोग उसे फ़ोन कर रहे थे। अल्लाह, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी निकलेगी। मुझे लगता है वो उस आदमी के साथ चली गई है कहीं। उफ, मुक़द्दस खातून, किस किस्म की औरत है ये जिसे अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है। ये कौन सी जगह है? हम गेज में आ गए हैं बेटा। हम यहाँ घूमने आए हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आओ, आ जाओ, चलो। वो हर चीज ले गई है, हत्ता के बैंक की चेकबुक भी। आ जाओ अंदर। चाय पियोगे भाई? लाऊं तुम्हारे लिए? इसको मैं जड़ी बूटियों वाली चाय बना के देती हूँ, वो बहुत पुरसुकून कर देगी इसको।
मत रोना, खुद को संभालो। अब मैं क्या करूं फातिमा गुल? मैं मुराद को फिर कभी देख पाऊंगा कि नहीं? देख पाऊंगा या नहीं, बताओ। क्यों नहीं, जरूर। राहमी भाई, हिम्मत करो और मिलकर फैसला करते हैं कि हमें करना क्या है। सवाले सर, आपसे कोई मिलने आया है? हेलो स्वाले। लगता है बहुत मसरूफ हो तुम साले। नहीं, मैं अपने बाबा के साथ बैठा था। तुम्हारे वालिद से पहले कभी मुलाकात नहीं हो पाई। हेलो सर, मैं मुकद्दस हूँ। मरहबा। बाबा, मुकद्दस हमारे शहर से ताल्लुक़ रखती है। अच्छा, तो ये अल्देर से हैं। आप रमजी हनम को जानते हैं? वो इनके रिश्तेदार हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। साले और मैं बचपन के दोस्त हैं। बैठ जाओ बेटा। हेलो, कैसे हो बेटा? ये अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। मुराद अंकल को हेलो बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताओ। मुझे घर जाना है। हम जाएंगे बेटा, अपना नाम बताओ। मुराद। हाँ, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। कितना प्यारा लड़का है मुराद। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। तुम्हारा शौहर कैसा है? वो ठीक है, उसने तो मैं हेलो कहा है। मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गई थी, सोचा तुम्हारे साथ चाय पी लूं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सुने, 3 चाय भेज दें। सोले, इस बच्चे के लिए भी कुछ मंगवाओ। तुम क्या पियोगे? जूस पीऊंगा। तुम्हारी आवाज सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। ये जरा बातें कम करता है। और हाँ, एक फ्रूट जूस भी भेजना। यकीन नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा करते हैं, हम बैंक जाके इसका अकाउंट फ्रीज करा देते हैं। रकम की किसे फिक्र है? मेरा मतलब है, बगैर पैसे के ये ज्यादा दिन तक भाग नहीं सकती है। जेब खाली होगी तो शायद खुद ही वापस आ जाएगी। अकाउंट उसके नाम पर है, बैंक हमारी बात नहीं सुनेगा। कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है अगर हम उन्हें असल बात बता दें तो सुन लें। उफ, हाय हाय मुकद्दस खातून, अल्लाह तुम्हें अकल देगा। वो जैसे ही अपना फोन ऑन करेगी उसे मैसेज मिल जाएगा और मुझे यकीन है कि वो हमें कॉल बैक जरूर करेगी। भाई, और फिक्र न करो, हम उसे हर हाल में ढूंढ लेंगे। क्या मेरा बेटा उसको अपना बाप कहेगा? भाई ऐसे मत करो। मुराद के असल बाप तो तुम ही हो। तुमने उसे गोद में उठाया, उसे खिलाया, उसे प्यार किया। कोई दूसरा उसे तुमसे नहीं छीन सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे हम लोग। लेकिन उसने तो ऐसा कर दिया है, अब वो वापस नहीं आएगी उसको लेके। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। राहमी से पी लो। पी लो। क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा? क्या वो मुझे दोबारा बाबा कहेगा? बेशक करेगा। वो तुम्हें मिस करेगा, तुम्हें पहले की तरह बाबा कहेगा, तुम्हारे साथ खेलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे पहले खेलता था। लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो उसे ले गई है। वो उसी के पास गए होंगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें ढूंढकर तुम्हारे पास जरूर लेके आऊंगा। तुम सच कह रहे हो ना? मैं वादा कर रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। पक्का वादा करो। ओके? करीम, उसे ढूंढ लो। ठीक है, अब परेशान नहीं होना, इसे पी लो।
चांद ली। बहुत खूब। क्या तुम पढ़ सकते हो? टॉप 10। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, बस इधर उधर से पढ़कर ये सीख ही लेता है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। स्कूल के बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, सब बेवकूफ हैं। हाँ, ऐसे अपने दोस्त से ना कहना। इन्हें यकीन नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ आओ तुम मेरे पास। हाँ, वो आपको पसंद करने लगा है। वैसे अजनबियों के पास नहीं जाता। इधर आओ तो मुझे किस दो। अब मैं दूसरे गाल पे भी लूंगा। मुराद, बाबा आपको देर हो रही है। वक्त हो गया क्या? मेरे ख्याल में जुम्मे की नमाज का। बस अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। तुमसे मिलके मुझे खुशी हुई। आपसे भी। अपने शौहर को मेरा सलाम कहना। जी जरूर। दादा अबू को खुदा हाफिज कहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। हाँ मैं तुम आऊँगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह कबूल करे आपकी नमाज। चाय के कप छोड़ दो। तुम एक काम करो, मुराद मेरा ऑफिस देखना चाहता है, तुम उसे ले जाके मेरा ऑफिस दिखाओ। जी मुराद, ये बड़ी जगह है, क्या तुम इसे नहीं देखोगे? आओ दोस्त। इनका हाथ पकड़ कर रखना। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे फोन पर बुरा भला कहना आसान है। ये तुम्हारा बेटा है, सवाल है, कुछ शर्म करो। खामोश। मैं किन किन हालात से गुजरी हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता। बहुत परेशानियां झेली हैं मैंने। अपनी आवाज नीचे रखो। तुम्हें अपने अल्फाज वापस लेने होंगे। चुप हो जाओ और बैठो। देखो तुम्हारा बाप उससे कितना प्यार करता है। ये खून की कशिश है, समझे? बकवास बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने बाप से कहो कि फैसला कर दे। मेरी बात सुनो। क्या तुम देख नहीं रहे थे सवाले कि वो उसे कितना प्यार कर रहे थे? हाँ, तुम चाहती क्या हो मुझसे मुकद्दस? मैंने तुम्हें फोन पर बताया था कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मेरा सामान मेरे एक हाथ में हो और दूसरे हाथ में मेरा बेटा। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। क्या करती मैं? लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? तुम हमारी देखभाल करोगे। अगर तुम एक आदमी हो तो हमें इस मुश्किल से निकालो। मैं तुम्हारी वजह से मुश्किल में हूँ। ठीक है मुकद्दस, तुम ठीक कहती हो। इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ। मुकद्दस अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? फैमिली है मेरी, 2 बेटियां हैं। तुमने मुझे बीच राह में छोड़ा था। मेरे साथ एक बच्चा था। उस वक्त मेरा क्या कसूर था? अच्छा ठीक है, रो मत, सब्र करो, हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अच्छा अब इन बातों को छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त करता हूँ। शुक्रिया। लेकिन ये सब कुछ आर्जी होगा, हम इसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। सर्दी लग रही है। मैं अभी आती हूँ। मैंने दोबारा फोन किया था, अभी तक फोन नहीं उठा रही है वो औरत। राहमी क्या कर रहा है? लेट गए हैं वो। तुम भाई को बार बार क्यों यकीन दिला रहे हो कि तुम उन लोगों को ढूंढ लोगे? क्योंकि मैं ढूंढ लूंगा। तो इससे क्या मुराद वापस आ जाएगा? तुम्हारा क्या इरादा है करीम? किस तरह ढूंढेंगे हम लोग उन्हें? ठीक है, सिर्फ बैठे रहो और इंतजार करो। राहमी को चिल्लाने दो और उसको बीमार होने दो। मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी। एक तो उसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और फिर मुराद को लेके चली गई। उस औरत ने उसी वक्त फैसला कर लिया था, वो हर हाल में जाने वाली थी। अफसोस हम अंदाजा ही नहीं लगा सके। मुराद को तो हमसे दूर नहीं करती वो। फातिमा कुल हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। उस आदमी के काम का ठिकाना जानते हैं हम, क्या नहीं जानते? उसका नाम साले है। मुकद्दस ने खुद जाने का फैसला किया है, वो खुद गई है उसके पास मिलने। मैं खुद उससे जाके बात करूंगा। मैं भी चलूंगी। जैसे तुम बेहतर समझो। चलो, हमें भाई के उठने से पहले पहले वापस आना होगा।